In our last lecture, we studied about international trade and its various types. Now, we study various theories of international trade, which focus on why international trade is happen. Before starting the theories today, I will tell you a small story, or you can say it's a small caselet. You can say on Valentine Day, Mr. Patrick, a Republican presidential candidate for the US, ठीक है, they purchased a dozen of rose for his wife. एंड एट द टाइम जब उन्होंने अपनी वाइफ के लिए रोजेस परचेज किए तो उन्हें पता चला कि दीज रोजेस आर इम्पोर्टेड फ्रॉम साउथ अमेरिका. एंड ही डिसाइडेड कि मैं अपनी स्पीच में इसी इंसिडेंट को कोट करूँगा कि वी आर इंक्रीजिंग आवर इम्पोर्ट बाय from South America by purchasing the roses and this will create a problem for US farmer. ठीक है, वो अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस चीज़ को जो है फोकस करना चाह रहे थे. नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग व्हेन ही प्रेजेंटेड अ बुके टू हिज वाइफ, एट दैट टाइम एक्चुअली हिज वाइफ इज़ अ इंटरनेशनल बिजनेस टीचर. उन्होंने अपने इस एजेंडा के बारे में अपनी वाइफ को बताया. तब उनकी वाइफ ने उन्हें बताया कि दिस इज़ द रीज़न फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. ये एक वेरी बेसिक रीज़न है इंटरनेशनल ट्रेड का, क्योंकि रोजेस जो हैं एट द टाइम ऑफ फेब्रवरी इज़ वेरी कूल इन यूएसए एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू ग्रो सच रोजेस देयर. In terms of energy, you can say, in terms of capital or other scarce resources, it become very expensive. At that time his wife told him that अगर हम कंप्यूटर्स को जो है उस समय मैन्युफैक्चर करें एंड दीज रिसोर्सेज जो हम अपने रोजेस को मैन्युफैक्चर करने में या रोजेस को के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो पूरी कैपिटल और वो सारे रिसोर्सेज अगर हम यूटिलाइज करें फॉर परचेजिंग और फॉर मैन्युफैक्चरिंग द कंप्यूटर, तो हम लोग एटलीस्ट अगर देखें तो हम अपना एक्सपोर्ट जो है कंप्यूटर्स का टू साउथ अमेरिका 4 टाइम्स जो है इंक्रीज कर सकते हैं. इट मीन्स 4 टाइम ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स इम्पोर्ट इक्वल्स टू द रोजेस. ठीक है, जो हम वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका 4 टाइम हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसी कॉस्ट में. तो हमारे लिए जो है बेटर क्या था, इट इज़ बेटर फॉर अस कि हम कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर करें, नॉट अ रोज़. ठीक है, क्योंकि रोज़ की कॉस्ट जितनी आप लोगों की आ रही है उससे 4 टाइम जो है आप इनकम जनरेट कर सकते हैं इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट करके अपने कंप्यूटर्स को. तो कंप्यूटर एक्सपोर्ट करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ना कि रोजेस को यहाँ पर प्रोड्यूस करना. इट इज़ बेटर टू इम्पोर्ट रोजेस. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक रीज़न कि भाई हर कंट्री हर चीज़ में आपके लिए बेटर नहीं है. वहाँ पर आपने क्या देखा, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज देखा कि मेरी कॉस्ट एडवांटेज किस में ज़्यादा है. ठीक है, फॉर यूएसए कॉस्ट एडवांटेज इज इन कंप्यूटर्स, दैट्स वाई दे प्रेफर टू एक्सपोर्ट कंप्यूटर्स. एंड कॉस्ट एडवांटेज फॉर साउथ अमेरिका इज इन रोज़ प्रोडक्शन, तो उन्होंने रोज़ को जो है एक्सपोर्ट करना ज़्यादा प्रेफर किया. क्लियर. तो दिस इज़ अ स्मॉल केस जो हमें बताता है कि इम्पोर्टेंस की वाई वी गो फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ वी आर गोइंग टू कवर वेरियस थ्योरीज वन बाय वन. फर्स्ट इज योर मर्केंटाइलिज्म थ्योरी. दिस इज द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी and it is founded during 1500 and it runs to 1800. ठीक है, the very basic of this trade theory is that we have to accumulate our financial wealth usually in the form of gold by encouraging export and discouraging import. ये थ्योरी आपसे क्या कह रही है, कंट्री शुड एक्सपोर्ट मोर देन द इम्पोर्ट. हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अवर इम्पोर्ट. और जो भी हमारा डिफरेंसेस होगा वो हमें किस फॉर्म में लेना है, गोल्ड के फॉर्म में लेना है. मीन्स
आपका जो नेशन है उसकी वेल्थ जो होती है वो किस में डेवलप हो रही है, कैसे डेवलप हो रही है, व्हेन यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर क्या है, आर द करेंसी ऑफ ट्रेड। तो थ्योरी आपकी क्या क्या सजेस्ट करती है कि मैक्सिमाइज द एक्सपोर्ट थ्रू सब्सिडीज, आप सब्सिडीज दीजिए, अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करिए। ठीक है, आप इंपोर्ट को मिनिमाइज करिए अपने टैरिफ कोटास जो है इन सबको लगाकर, ताकि हम ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट करें तो हमें इनकम ज़्यादा हो। इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा जो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे लिए बेटर होगा क्योंकि हमारा रिजर्व क्रिएट होगा। ठीक है, एंड दिस इज़ बेनिफिटेड मोस्टली टू द कॉलोनियल पावर लाइक ब्रिटिश, उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कॉलोनीज थी आप लोगों की, कॉलोनीज लाइक इंडिया, श्रीलंका, यहाँ से क्या किया, बाय इम्पोर्टिंग अ रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर। ठीक है, उन्होंने जो इम्पोर्ट किया रॉ मटेरियल बहुत ही कम कॉस्ट में, और एक्सपोर्ट कर दिया अपने फिनिश गुड्स को जो है इंडिया में, श्रीलंका में जैसे कॉलोनीज को, जो हाई रेट में दिया। ठीक है, तो इससे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, ब्रिटिशर्स को हुआ, जो कॉलोनियल पावर्स हैं उन्हें ज़्यादा जो है प्रॉफिट हुआ। नाउ in this theory जो we have certain myths also, myth in the sense यहाँ पर कहा जाता था कि we believe old और precious materials जो होते हैं उनकी intrinsic value है, but उनकी intrinsic value नहीं होती because they are not practically used in production और consumption। ठीक है, दूसरा आपका it ignore the concept of production efficiency through स्पेशलाइजेशन। भाई हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन के थ्रू तो इट मीन्स हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अगर हम जिस चीज़ में अच्छे हैं, अगर हम उसी काम को रेगुलरली कर रहे हैं तो अवर एफिशिएंसी विल इम्प्रूव। पहले हम जो है एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में 2 दिन लगाते थे, अब हम उसको सिर्फ आधे घंटे में प्रोड्यूस करके दे रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब हमारा स्पेशलाइजेशन होता है तो हम उसे बहुत अच्छे से कर पाते हैं विदाउट एनी वेस्टेज एंड ऑल, तो हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो इस चीज़ को इन्होंने क्या किया, इग्नोर करा। देन द नेक्स्ट थ्योरी इज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। एक्चुअली दिस स्टोरी वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। Adam Smith opposed your mercantilism theory in his book The Wealth of Nation around 1776. According to him, the capabilities of one country to produce more of the product with the same amount of input than other countries. क्लियर, अगर मैं सेम इनपुट है, एक कंट्री है जो आपका सेम इनपुट से जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, एक कंट्री है सेम इनपुट से थोड़ा कम प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका मेन फोकस क्या था, कंट्री शुड प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स इन विच दे आर मोर इफिशिएंट। प्रोड्यूस तो कर सकती है मगर आप उसको प्रोड्यूस करें जिसमें आप ज़्यादा इफिशिएंट है, और जिसमें आप इनएफिशिएंट है या नॉट इफिशिएंट, यू आर नॉट सो मच इफिशिएंट, आप उसको ट्रेड करें, आप उसे इम्पोर्ट करें। ठीक है, यहाँ पर क्या फोकस हुआ कि देयर इज़ अ ट्रेड बिटवीन इन अ कंट्री। ठीक है, जो हमारा ट्रेड होगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक, दे अज्यूम द एब्सोल्यूट बैलेंस नेशन, कि हमारे हर नेशन जो होता है अपने आप में किसी ना किसी चीज़ में बेटर होता है। ठीक है, इन्होंने एब्सोल्यूट बैलेंस नेशन पे ज़्यादा फोकस किया, और यहाँ पर जो है कंट्रीज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज उसे जो मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ स्किल ऑफ लेबर। आपका जो लेबर है, हो सकता है उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए सुटेबल स्किल आप उस लेबर के पास है और कंट्रीज़ के पास ना हो। ठीक है, मे बी स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर इज़ देयर, कि आपने लगातार उस चीज़ को बना रहे हैं तो आपकी स्पेशलाइजेशन हो गई है उसमें, तो यू आर डूइंग मोर बेटर देन एनी अदर। और आप इतने लार्ज स्केल में बना रहे हैं कि इकोनॉमी ऑफ स्केल आपको मिल रहा है, एंड यू आर एबल टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट पर यूनिट। आपसे कम कॉस्ट में कोई और नहीं बना पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर नेचुरल एडवांटेजेस इज़ देयर। नेचुरल एडवांटेज आपको कैसे मिल रहा है, ड्यू टू योर क्लाइमेट कंडीशन और ड्यू टू एक्सेस ऑफ योर सर्टेन नेचुरल रिसोर्सेज। लाइक अगर हम देखें इंडिया का क्लाइमेट है, इंडिया क्लाइमेट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन, कोकोनट, स्वीट मैंगो, तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। श्रीलंका को अगर आप देखेंगे तो उनका जो क्लाइमेट है वो बेस्ट है इन टी एंड रबर, तो दे शुड फोकस ऑन टी एंड रबर। क्लियर? देन
यहाँ पर जो मेन फोकस है वो क्या है कि आपने गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड गोल्ड एंड सिल्वर जो है, यू कैन शुड नॉट जज द नेशन वेल्थ बाय दिस, यू शुड judge the wealth of the nation by standard of living of the people. Clear? And there are certain assumptions of this theory, that is there should be a trade between two countries. यहाँ पर सिर्फ two countries involve हैं, सिर्फ two commodity involve हैं, free trade आपका exist होगा, and the only element of cost of production is your labor. Clear students? तो these are the assumption कि ये theory तभी proof होगी जब ये चीज़ आपकी है, ये assumptions आपके इसके होंगे. Then there is a limitation, क्योंकि ये जो assumptions है कि आपको लगता है कि these are the realistic, no, that's why it become the limitation also. उसने जो है आपका मिस्टर एडम स्मिथ ने जो है आपको बहुत ही स्मॉल पोर्शन वर्ल्ड ट्रेड का बताया. ठीक है, अनरियलिस्टिक assumptions से क्या इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ दो कंट्रीज या दो कमोडिटी इन्वॉल्व होती? नो, देयर आर ए नंबर ऑफ कंट्रीज एंड नंबर ऑफ कमोडिटीज, एंड कमोडिटीज आर नॉट होमोजेनियस. हो सकता है कि आपके यहाँ जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और जो इंडिया के बाहर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उन दोनों में क्वालिटी में या किसी चीज़ में कोई फ़र्क हो, ज़रूरी नहीं है. दे बिकम हेट्रोजेनियस. होमोजेनियस हो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. और क्या सिर्फ लेबर कॉस्ट होती है? नो, देयर आर ए नंबर ऑफ कॉस्ट. क्लियर? तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी. नाउ देयर इज ए एग्जाम्पल जिससे आप इस थ्योरी को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. देखिए, इन दिस टेबल वी हैव टू कमोडिटी, पेन एंड ऑडियो टेप, एंड टू कंट्रीज, जापान एंड इंडिया. ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं 2066 एंड 2, ये क्या है? आउटपुट पर 1 डे ऑफ लेबर. एक दिन का लेबर का आउटपुट है ये. जापान में क्या है? अगर एक दिन का लेबर आपका है तो वो 20 पेन्स मैन्युफैक्चर कर सकता है, या फिर 6 ऑडियो टेप वो मैन्युफैक्चर कर सकता है. इंडिया के केस में एक दिन का लेबर 60 पेन मैन्युफैक्चर कर रहा है और ऑडियो टेप कितने कर रहा है? ओनली 2. तो यहाँ पर हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है? यहाँ पर हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज जापान में किस में है? ऑडियो टेप में है. क्यों? क्योंकि एज कम्पेयर टू इंडिया, जापान इज एबल टू मैन्युफैक्चर मोर ऑडियो टेप. वो 4 ऑडियो टेप ज़्यादा बना सकता है सेम लेबर से. ठीक है, बट इन इंडिया वी हैव एडवांटेज इन मैन्युफैक्चरिंग पेन. हम एक दिन की लेबर से 60 पेन बना रहे हैं, बट जापान कितने पेन बना रहा है? सिर्फ 20. तो हमारे लिए बेटर क्या है? इंडिया के लिए बेटर क्या है? कि वो पेन को मैन्युफैक्चर करे. और जापान के लिए क्या बेटर है? ऑडियो टेप को वो मैन्युफैक्चर करे. ठीक है, दैट्स वाई जापान एग्री टू एक्सचेंज 4 ऑडियो टेप फॉर 40 पेन. ठीक है, क्यों? क्योंकि 40 पेन अगर जापान मैन्युफैक्चर करेगा तो उसको 2 दिन की लेबर चाहिए. 20 + 20. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दिन की लेबर सिर्फ उसको जो है 20 पेन ही मैन्युफैक्चर करके दे रही है. फिर आपने देखा कि 4 ऑडियो टेप बनाने के लिए उसको कितनी लेबर चाहिए होगी? 1 ऑडियो टेप बनाने के लिए उसको जो लेबर चाहिए वो 1/6 चाहिए. 4 के लिए कितनी चाहिए? इंटू 4. तो 0.67 डे लेबर से वो 4 ऑडियो टेप बना सकता है. बट अगर वो पेन में मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको 2 दिन की लेबर चाहिए. तो सिर्फ ऑडियो टेप बनाने से जापान कितनी लेबर सेव कर रहा है? 2 - 0.67. इट मीन्स जापान इज सेविंग 1.33 डे लेबर. इतने दिन की लेबर उसकी जो है सेव हो गई. तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर जापान. ठीक है, देन वी सी इंडिया. ठीक है, अब आप इंडिया में अब देखेंगे, इंडिया में इट नीड 2 days लेबर फॉर 4 ऑडियो टेप. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक ऑडियो टेप बनाने में कितना आपका एक ऑडियो टेप बनाने में कितनी लेबर यूज़ कर रहा है? डिवाइडेड बाय 2. ठीक, तो उसकी 4 ऑडियो टेप बनाने के लिए कितनी लेबर यूज़ हो रही है? 2 days लेबर. अब अगर वो पेन बनाएगा तो 1 पेन बनाने के लिए कितनी लेबर यूज़ हो रही है? 1/60. और 40 अगर पेन बनाने तो इंटू 40. तो इट मीन्स 0.67 days लेबर उसको चाहिए 40 पेन बनाने के लिए. तो इट मीन्स
ऑडियो टेप बनाने के लिए 2 डे लेबर और 40 पेन बनाने के लिए 0.67 डेज लेबर. तो इट मीन्स हाउ मच ही सेविंग. अगर वो सिर्फ पेन बनाएगा, ऑडियो टेप जो है जापान से लेगा, तो वो जो है 2 माइनस 0.67, इट मीन्स ही इज सेविंग 1.33 डेज लेबर. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही कंट्रीज जो है दोनों चीज़ें नहीं बना रही हैं. इंडिया की एडवांटेज पेन बनाने में थी तो ही इज़ मैन्युफैक्चरिंग अ पेन. जापान की जो है एडवांटेज किस में है, ऑडियो टेप में, तो वो ऑडियो टेप बना रहा है. एंड 2 कंट्रीज सेव देयर लेबर. उन्होंने ट्रेडिंग की आपस में, अपनी लेबर को सेव किया, rather producing both the product. Clear? So this motivate us for international trade. Now, the next theory is comparative cost advantage theory. देखिए, absolute cost advantage theory generally fails to explain the situation जब आपकी एक ही country have absolute cost advantage in producing many products. यहाँ हमने अभी सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करी कि आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, बट आपके पास अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए है तो उसको जो है आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. तो डेविड रिकार्डो जिन्होंने इस थ्योरी को जो है इन्वेंट किया है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को और एक्सपेंड किया. एंड इट फोकस ऑन दैट कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज से अगर हम जो है डिसाइड करें, ठीक है, तब जाके हम जो है डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस में एक्सपोर्ट करना है और किस कमोडिटी में इंपोर्ट करना है. तो इट मीन्स ही फोकस्ड ऑन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, नॉट एब्सोल्यूट. अभी तक हम क्या देख रहे थे, एब्सोल्यूट देख रहे थे. अब हम क्या कर रहे हैं, एज ए कंपेयर कर रहे हैं कि कंपैरेटिवली हम किस में बेटर हैं. अगर हम दो में बेटर हैं तो हम कंपैरेटिवली किस कमोडिटी में ज़्यादा बेटर है. ठीक है, लाइक अ कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट दोज प्रोडक्ट फॉर विच इट इज़ रिलेटिवली मोर प्रोडक्टिव देन अदर कंट्री. फाइन. तो यहाँ पर हम जो है रिलेटिव प्रोडक्टिविटी को देख रहे हैं, उसके डिफरेंसेस को देख रहे हैं, ना कि एब्सोल्यूट एडवांटेज को देख रहे हैं. एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस थ्योरी बेटर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सी, ठीक है, अभी जिस तरह से एग्जाम्पल हमने वहाँ देखा उसी तरह का एग्जाम्पल यहाँ पर भी है. ठीक है, वी हैव 2 कमोडिटी, पेन एंड ऑडियो टेप. आउटपुट पर 1 डे लेबर. अब 1 डे लेबर से मुझे जापान जो है 60 पेन मैन्युफैक्चर कर रहा है और ऑडियो टेप कितने, 6. इंडिया 50 पेन एंड 2 ऑडियो टेप. तो अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी देखते तो वी सी पेन ज़्यादा मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, जापान. ऑडियो टेप ज़्यादा मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, जापान. तो इट मीन्स जापान जो है दोनों चीज़ में बेटर है. एब्सोल्यूट के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ का आंसर नहीं दे सकते कि अब किस चीज़ में हम ज़्यादा बेटर हैं. ठीक है, तब इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तब हम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की हेल्प ले रहे हैं. ठीक है, यहाँ आपने देखा कि जापान जो है दोनों ही चीज़ें बेटर है, तो मगर ये पॉसिबल नहीं है कि जापान जो है दोनों ही चीज़ मैन्युफैक्चर करे, क्योंकि उसके रिसोर्सेज तो लिमिटेड है. ठीक है, लेबर इज लिमिटेड. जापान हैज़ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इन बोथ पेन एंड ऑडियो टेप. नाउ वी यूज़ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ओवर हियर. अब जापान के केस में आप देखिए, जापान इज हाउ मच टाइम बेटर इन ऑडियो टेप एज कम्पेयर टू इंडिया, 6/2. जापान इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर 6 और इंडिया कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है, ओनली 2. तो कितना टाइम बेटर है जापान इंडिया से ऑडियो टेप में, 3 टाइम बेटर है. और पेन में 1.2 टाइम बेटर है पेन के केस में इंडिया के कंपैरिजन में जापान. अब इंडिया का हम देखेंगे. ठीक है, इंडिया जो है 2/6 मीन्स इंडिया कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है, 2, और जापान कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है आपका ऑडियो टेप, ओनली 6. तो इट मीन्स ओनली 0.33 टाइम बेटर as compared to Japan, or in case of pen it is better 0.83 times. Now there is a small table of opportunity cost. यहाँ पर अब हम देख रहे हैं आउटपुट पर 1 डे लेबर से हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. ठीक है, जापान के केस में अगर वो पेन मैन्युफैक्चर कर रहा है तो 1.2
बेटर है वो इंडिया से, और ऑडियो टेप में 3 टाइम बेटर है। इंडिया के केस में 0.83 और ऑडियो टेप में वो 0.33। ठीक, अब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक चीज़ बना रही हूँ तो आई नीड टू सेक्रीफाई माई नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो मुझे जो है यहाँ पर जापान के केस में बेटर अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है ऑडियो टेप बनाने में। क्यों? क्योंकि मेरे को जो है 3 टाइम बेटर हूँ मैं एज कम्पेयर टू इंडिया, और 1.2 टाइम बेटर हूँ इन पेन। तो मैं वो चीज़ बनाऊंगी जिसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम बेयर करनी पड़े। तो 1.2 में सेक्रीफाई कर सकती हूँ एज कम्पेयर टू 3। तो आपने क्या सेलेक्ट कर लिया, येलो मार्क जो मैंने हाईलाइट किया, ऑडियो टेप जापान ने। इट्स अ कंपैरेटिव कॉस्ट, ठीक है, आप कंपेयर करके देख रहे हो। और इंडिया किस चीज़ में बेटर है, पेन में बेटर है 0.83। तो नाउ दोनों ने क्या एग्री किया कि देयरफॉर कंपैरेटिवली जापान इज बेटर इन ऑडियो टेप एंड इंडिया इज बेटर इन पेन। अगर हमारे बीच में ट्रेड नहीं होता, ठीक है, तो जापान सिर्फ 60 पेन बना सकता है या फिर 6 ऑडियो टेप बना सकता है सेम रिसोर्सेज से, या फिर वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करेगा, 50-50% शेयर करेगा, तो सिर्फ 30 पेन और 3 ऑडियो टेप बना पाएगा, ज़्यादा नहीं बना सकता। सेम थिंग विद इंडिया ऑल्सो। अगर इंडिया जो है बनाना चाहता है अपने सेम रिसोर्सेज है, या तो वो 50 पेन बना सकता है और 2 ऑडियो ओनली, या फिर वो दोनों में 50-50% शेयर करेगा तो ओनली 25 पेन्स और 1 ऑडियो। नाउ वी कंसिडर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करते हुए, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज हमने हेल्प ली, जापान ने क्या डिसाइड किया, दे विल प्रोड्यूस ओनली ऑडियो। वो पेन मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, सिर्फ ऑडियो बनाएगा। और इंडिया क्या बनाएगा, सिर्फ पेन बनाएगा, ठीक है। अब देखिए इंडिया में जो है कॉस्ट 2 टेप की क्या है, 50 पेन्स। आपने देखा ऊपर कि ऑडियो टेप जो है इंडिया कितना बना रहा था, सी हियर, मीन दिस 2 ऑडियो टेप इक्वल्स टू 50 पेन, ठीक है, इट मीन्स 1 ऑडियो टेप इक्वल्स टू 25 पेन्स, द कॉस्ट इज दिस। और यहाँ पर ऑडियो टेप में देखिए 6 ऑडियो टेप की कॉस्ट क्या है, 60 पेन, इट मीन्स 1 ऑडियो टेप कॉस्ट इज 10 पेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन लोगों जो इंडिया और जापान के बीच में ट्रेड हुआ, एंड व्हाट दे एग्री, लेट्स जापान ऑफर 1 ऑडियो टेप फॉर 17.5 पेन, और इंडिया उसे एक्सेप्ट कर रहा है। अब इनके बीच में ट्रेड हुआ तो इससे उनको कितना प्रॉफिट हुआ, देखिए विदाउट ट्रेड जापान के ऑडियो टेप की कॉस्ट क्या थी, 1 ऑडियो टेप इक्वल्स टू 10 पेन, ठीक है। अगर उसने जो है ट्रेड किया तो 1 ऑडियो टेप जो है उसको जो कॉस्ट कितनी आ रही है, 17.5 पेन आ रही है विद द ट्रेड, जब उसने ट्रेड एग्री किया, ठीक है। इंडिया के केस में क्या है, 1 ऑडियो टेप की कॉस्ट कितनी है, 25 पेन, और अगर वो जो है ट्रेड कर रहे हैं तो 1 ऑडियो टेप की कॉस्ट कितनी, 17.5 पेन, ठीक। अब जब जापान ट्रेड कर रहा है तो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इट मीन्स ही इज अर्निंग। अब उसे अर्निंग हो रही है, कितनी अर्निंग हो रही है, 10 पेन, कॉस्ट 10 थी, बट वो कितने में सेल आउट कर रहा है, 17.5 में, तो इट मीन्स इट इज अर्निंग 7.5 एक्स्ट्रा प्रॉफिट। यहाँ पर इंडिया के केस में देखिए 1 ऑडियो टेप इक्वल्स टू 25 पेन। अब अगर वो इंपोर्ट कर रहा है तो इट मीन्स 1 ऑडियो टेप इक्वल्स टू ओनली 17.5 पेन। इंपोर्ट कर रहा है, मंगवा रहा है, तो वो 25 पेन स्पेंड नहीं कर रहा है, उसको कम में मिल रहा है, दैट इज 17.5। तो हाउ मच ही इज सेविंग, 7.5 ही इज ऑल्सो सेविंग। 25 माइनस जो कॉस्ट थी, 25 माइनस 17.5, तो कितना सेव किया उसने, 17.5, उसको भी सेव हो रही, कॉस्ट कम हो गई, यहाँ उसको 7.5 का प्रॉफिट हो गया। तो इट मीन्स कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी आपसे क्या कह रही है, आप जिसमें बेटर हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं आप, कंपैरेटिवली आप जिसमें बेटर हैं आप उसी चीज़ को इंपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करें, क्लियर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है। एंड
दिस इज इस थ्योरी का जो इम्प्लीकेशन है अगर आप कहें वो क्या है, आप इफ़िशेंटली एलोकेट कर सकते हैं अपने ग्लोबल रिसोर्सेज को. यू कैन इफ़िशेंटली एलोकेट योर ग्लोबल रिसोर्स. यू कैन मैक्सिमाइज द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑल्सो एट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट. कम से कम कॉस्ट में आप ग्लोबल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. प्रोडक्ट प्राइस बिकम मोर और लेस आप कह सकते हो इक्वल बिटवीन द कंट्रीज. अब क्या हो रहा है, 17.5 के आसपास ही सब जगह कॉस्ट आ रही है पेन की. मगर इसको क्रिटिसाइज भी किया गया. इट मीन्स देयर इज ओनली 2 कंट्रीज, जो इसकी अजम्पशंस है. रियलिस्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारी इन्वॉल्व होती है, बट यहाँ पर अजम्पशन नहीं माना गया है. अजम्पशन माना गया है कि देयर इज ओनली वन कॉस्ट, दैट इज लेबर. ओनली 2 प्रोडक्ट विल इन्वॉल्व. प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 2 प्रोडक्ट ही इन्वॉल्व हो. फुल एम्प्लॉयमेंट वाली जो कंडीशन है जो एज्यूम कर रखी है, दैट इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है एक नॉर्मल फैक्टर है बहुत सारी कंट्रीज़ में. और मोबिलिटी जो है रिसोर्सेज की इतनी इजीली इंटरनेशनली पॉसिबल नहीं होती है. ठीक. तो ऑल दीज आर द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी. नाउ स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी कवर अवर रेस्ट ऑफ द थ्योरीज. अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा. ओके स्टूडेंट.